नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियंस कैंप में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? तो इसका आंसर है मणिपुर। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला आईएनएस विशाखापट्टनम, दूसरा आईएनएस मरमागांव, तीसरा आईएनएस इंफॉल और चौथा आईएनएस सूरत है। तो जो यहाँ पे तीसरा डिस्ट्रॉयर है आईएनएस इंफॉल, उसका जो क्रस्ट डिजाइन है उस पर जो है कांगला पैलेस लेफ्ट साइड में और कांगला सा राइट साइड में फीचर किया गया है, इसलिए जो है कांगला पैलेस न्यूज में था। कांगला पैलेस एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है जो कि सर्व कर चुका है ट्रेडिशनल सीट ऑफ मणिपुर पास्ट किंगडम। अगला प्रश्न, आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है मलेशिया। और यहाँ पे जो है आसियान से रिलेटेड एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो है ईस्ट टिमोर जो है वो जो है आसियान का 11th मेंबर बना है। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 करोड़? रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा भेल। अगला प्रश्न, माहे मलवान एंड मंगरोल आर द नेम्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च्ड? माहे मलवान और मंगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उत्पादों के नाम है? तो ये जो है एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं। अगला प्रश्न, विच स्टेट क्लिंच द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप? 13वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियंस का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसको जीता है पंजाब ने, और पंजाब ने जो है हरियाणा को हराया था। और जो ये 13 सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। अगला प्रश्न, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो हाल ही में खबरों में था किन दो संगठनों के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO। तो ये जो CAC है एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि डेवलप करती है फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन सेट करती है एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को रिकमेंड करती है। द CAC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1963 और इसको जो है FAO और WHO के ने मिलकर इसको जो है एस्टैब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर्स रोम में है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड्स एड्स डे 2023? विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका सब्जेक्ट था जो लेट कम्युनिटीज लीड, और हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ इसकी थीम और किस दिन मनाया जाता है दोनों याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाई डिड इंडिया डिडंट साइन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट द COP28 समिट रिसेंटली? भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? जिसका रीजन था डेवलपमेंट कंसर्न्स। और ये जो COP28 समिट हुआ था ये इस बार UAE में हुआ था। और इंडिया के साथ ही कुछ अन्य देश जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, रसिया और ईरान, इन्होंने भी जो है ये जो COP28 के समिट जो वहाँ पे एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज हुआ था उसको साइन नहीं किए हैं। अगला प्रश्न, फॉकलैंड कैंप दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। आप सब ने देखा होगा कि मणिपुर में जो वहाँ पे एथनिक क्लैश हुए थे तो वहाँ से जो है कुछ मणिपुर के लोग जो है वो मिजोरम में पहुँच गए थे, लेकिन मिजोरम में अभी वहाँ पे चुनाव हुआ तो चुनावी समीकरण पे जो वहाँ पे लोग माइग्रेट किए थे उनके इंटरेस्ट को हार्म न पहुँचे, तो इस तरह से पूरा जो है फॉकलैंड कैंप वहाँ पे न्यूज़ में था। क्योंकि जो भी यहाँ लोग मणिपुर से माइग्रेट किए थे उनका फ्यूचर अनसर्टेन था कि जो भी पार्टी यहाँ पे आएगी पावर में तो वो कैसे उनको ट्रीट करेगी। अगला प्रश्न, स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट्स आर रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो? स्विस और स्टेप्स उपकरण इसरो के किस मिशन से संबंधित हैं? इसका संबंध है आदित्य L1। द स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट्स on the Aditya solar wind particle experiment payload have detected protons, helium ions and energy histograms exhibiting solar wind behavior fluctuation near sun earth Lagrange point L1।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्विस और स्टेप्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड हैं, और आदित्य L1 मिशन जो है वो सन की स्टडी करने के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न, लूला डेल सिल्वा हु इज सीकिंग ओपेक प्लस मेंबरशिप फॉर हिज कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ लूला डी सिल्वा, जो अपने देश के लिए ओपेक सदस्य की मांग कर रहे हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो है ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और ब्राजील जो है इस साल का G20 समिट होस्ट कर रहा है। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज फ्रेम्ड वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान टू हैंडल फाइनेंशियल रिस्क, किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? तो इसका आंसर है चाइना। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सर्वे वेसल्स बिल्ड इन इंडिया विच वॉज रिसेंटली डिलीवर्ड बाई GRSE, भारत में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में GRSE, जिसका मतलब कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने उसका बनाया गया है, तो द्वारा वितरित किया गया, उसका नाम है INS संध्यक। INS संध्यक इज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स being built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. These survey ships are capable of full-scale coastal and deep-water hydrographic survey of port and harbor approaches as well as determination of navigation channels and routes. अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया, भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है? इसका आंसर है नीति आयोग, और अब तक जो है नीति आयोग ने इसका 2 एडिशन जारी किया है। पहला एडिशन जून 2018 में आया था और दूसरा एडिशन अगस्त 2019 में पब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च इज एसोसिएटेड विथ ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है? इसका संबंध है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इस जो है ग्राम पंचायत में जो है वहाँ पे स्पेशल प्लानिंग को इंकरेज करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने वहाँ पे एक लॉन्च किया है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, जिसको जो है ग्राम मानचित्र बोलते हैं। दिस एप्लीकेशन फैसिलिटेट एंड सपोर्ट्स ग्राम पंचायत टू परफॉर्म प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल यूजिंग जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म्स इज एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया था? एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है, जिसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए लॉन्च किया गया था। On the occasion of International Day of Persons with Disabilities on 3rd December 2023, a new accessibility visit was launched at the iGot Karmyogi platform. अगला प्रश्न, the central government has approved the first urban flood mitigation project for which state or UT, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहले शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, Tiryani blog which secured top position in the first Delta rankings of aspirational blogs programs is from which state or UT? Tiryani blog जिसे एस्पिरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है तेलंगाना में है। और नीति आयोग की जो एक स्कीम यहाँ पे है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी के तहत जो है अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे तेलंगाना का तिरयानी ब्लॉक ने यहाँ पे टॉप किया है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे यूपी का जो है कौसम्बी ब्लॉक है, जो कि कौसम्बी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से सटा हुआ है, वहाँ पे वो सेकेंड प्लेस हासिल किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूपी की सिटी को सेकेंड प्लेस मिला है। अगला प्रश्न, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है यूरोप। अगला प्रश्न, गरबा विच वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को इज फ्रॉम विच स्टेट? यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? इसका आंसर है गुजरात। तो यहाँ पे जो है गरबा जो है इसको जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो आपको जो है जितने और भी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंडिया के हैं जो कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किए गए वो पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर जो कि केरला में परफॉर्म किया जाता है, रम्मान गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है, मुड्डी एट्टू रिचुअल थिएटर केरला में परफॉर्म किया जाता है, कालबेलिया फॉक सॉन्ग्स जो कि राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, चाऊ डांस ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में खासकर झारखंड वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्ताना रिचुअल सिंगिंग्स एंड ड्रमिंग जो कि जो है मणिपुरी डांस से ये रिलेटेड है,
ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, जो कि पंजाब में इसको यूज किया जाता है। योगा, नवरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, जो कि लास्ट यहाँ पे ऐड हुआ था, और भी लेटेस्ट यहाँ पे गरबा ऐड हो गया। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। अगला प्रश्न, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बिनाले 2023? कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक का 2023 का मेजबान है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च हरित सागर गाइडलाइंस? किस मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च किया? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अगला प्रश्न, एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरर इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड? S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा करता दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? तो ये है LIC, और ये LIC जो है यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा इंश्योरर बन के आया है, जो कि USA की दो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, मेट लाइफ एंड प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, उनसे भी आगे है। और जो LIC से पहले 3 इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें जर्मनी की अलायंस ऐसी है, चाइना की चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और जापान की निप्पन लाइफ इंश्योरेंस है। अगला प्रश्न, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स महालक्ष्मी स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेवल टू विमेन इन बसेस? कौन सा राज्य बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू कर रहा है? इसका आंसर है तेलंगाना। देखिए, जो भी यहाँ पे अदर स्टेट के जो स्कीम्स होते हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये स्कीम किस स्टेट में लागू हुई है। आपको उसकी डिटेल नहीं जानना है। अगर आप उस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यूपी के स्कीम्स को आप डिटेल में पढ़ो। अदर जो स्टेट की स्कीम्स हैं, बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम ये स्टेट गवर्नमेंट में लागू हो रही है। अगला प्रश्न, लालडू होमा वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी? लालडू होमा किस राज्य या किन शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये है मिजोरम, और जो मिजोरम के गवर्नर हैं वो हैं हरिबाबू कंभापति। तो आपको जो है रिसेंटली अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो जो है 5 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, साथ में कितनी राज्यसभा सीट है, कितनी लोकसभा सीट है और कितनी विधानसभा सीट है, ये पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में तो यहाँ से पूछे जा चुके हैं, और आगे भी इनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी जो आपने यहाँ पे मिजोरम के नाम, जो सीएम और गवर्नर के नाम जान ली हैं, बाकी जो 4 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, जैसे कि राजस्थान, उनके चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा जी, और वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी। MP मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन यादव जी, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई C पटेल जी। छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं विष्णु देव साई जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। और जो तेलंगाना के सीएम बने हैं वो हैं रेवंत रेड्डी जी, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो ये आप जो है 5 स्टेट के आपके सीएम और गवर्नर जरूर याद करके, साथ में कितने राज्यसभा, लोकसभा और कितनी विधानसभा सीट है, इसको आप एक बार देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहांस द UPI पेमेंट लिमिट्स फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम ₹1 लाख टू विच लिमिट? भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर किस सीमा तक कर दिया है? तो इसका आंसर है 5 लाख। शेरिंग तासी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? खबरों में नजर आए शेरिंग तासी किस पेशे से जुड़े हैं? इसका आंसर है ऑथर। तो ये जो है एक भूटानीज ऑथर है, जिनको जो है अभी दिया गया था साहित्य अकेडमी प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड। अगला प्रश्न, इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 50 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विथ विच कंट्री इन दिसंबर 2023? भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया? तो ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगला प्रश्न, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ AI इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विच कंपनी? यूथ फॉर उन्नति और विकास विथ AI मीटी और किस कंपनी के बीच एक सहयोग है? तो ये है इंटेल इंडिया। और इस जो इनिशिएटिव है इज सेट टू बी प्रोमिनेंटली फीचर्ड एट द अपकमिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इस बार का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होगा वो न्यू दिल्ली इंडिया में होगा। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप द यूथ विद एसेंशियल AI skills. UI is aimed to foster a deeper understanding of AI to enable school students from class 8 to 12 with AI skills and empower them to become users of AI. अगला प्रश्न, बन्नी ग्रासलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? बन्नी ग्रास का मैदान जो समाचारों में दिखा गया किस राज्य या किन शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है गुजरात में।
और क्योंकि अभी जो है यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे उसने एक विचार कर रही है, हालांकि अप्रूव भी कर दिया है कि वहाँ पे जो है एक ब्रीडिंग सेंटर बनेगा चीतास के लिए बन्नी ग्रासलैंड में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर ही जो है कुछ चीतास को जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे नाबाबिया से, और ये जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, व्हाट एक्शन हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन रिसेंटली रिगार्डिंग द यूनियन कोऑपरेटिव बैंक इन सीतापुर उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की। तो यहाँ पे जो है आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर में है उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। अगला प्रश्न, रिसेंटली लेक क्वीन क्रूज लॉन्च फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेक क्वीन क्रूज लॉन्च किया गया। तो ये जो है गोरखपुर जिले से लॉन्च किया गया था। और उसी तरह से जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो है एक इनलैंड वाटर अथॉरिटी भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, जिससे कि जो है वाटरवे सर्विसेज को जो यूपी की प्रोमिनेंट रिवर हैं जैसे कि सरयू, राप्ती, यमुना, गंगा, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया जा सके। अगला प्रश्न, विच स्टेट टीम पार्टिसिपेटेड इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस। हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लिया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की टीम ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज इन दी सेकंड पोजीशन इन दी मेडल्स टैली एट दी खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है। तो ये है उत्तर प्रदेश। पहला स्थान पे जो है हरियाणा था, और हरियाणा को यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे जो है 105 यहाँ पे मेडल्स मिले थे, और यूपी को यहाँ पे 62 मेडल्स मिले थे। और ये जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये दिल्ली में आयोजित हुए थे, और ये इसका पहला संस्करण था। अगला प्रश्न, नेहल गुप्ता ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड विच मेडल इन दी पैरा एथलेटिक्स। उत्तर प्रदेश के नेहल गुप्ता को हाल ही में पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक प्राप्त हुआ। तो इनको जो है मिला था गोल्ड मेडल, और ये जो है एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट्स आर प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन इन उत्तर प्रदेश विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है। तो ये टोटल यहाँ पे 9 हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी जो है इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें पहला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अयोध्या में है। दूसरा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कुशीनगर में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जवाहर नोएडा में है। और पांचवा यहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन द इंडियन आईआईटी कानपुर एंड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बीच सहयोगात्मक पहल क्या है। तो ये पहल है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगला प्रश्न, हु हैज अनवेल्ड वाराणसी स्वावेद महामंदिर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र वाराणसी के स्वावेद महामंदिर का अनावरण किसने किया। तो ये किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई पावर्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग अ रिसेंट स्पीच इन उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपयोग किए गए एआई संचालित भारतीय भाषा अनुवाद उपकरण का नाम क्या है। इसका नाम है भाषनी। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल चीता डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 4 दिसंबर। और आपको यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भी बहुत सारे यहाँ पे जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो उनकी काफ़ी डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व मृदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इस बार की थीम थी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और इस बार का थीम था द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये जो है 20th एनिवर्सरी मार्क करता है ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जो कि 2003 में अडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी फ्रीडम इक्वलिटी जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए स्वतंत्रता समानता और न्याय। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय।
अगला प्रश्न, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था 1971 में, जहाँ पे जो है ईस्ट पाकिस्तान को जो है इंडिया ने लिबरेट किया, जो कि बाद में बांग्लादेश बन के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आई, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है हम विजय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 22 दिसंबर को और ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है रामानुजम के, जो कि एक महान मैथमेटिशियन थे। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन की इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। अगला प्रश्न, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो जो है गुड गवर्नेंस डे ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पे मनाया जाता है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जो है 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट टाइम वो बने थे 1996 पे सिर्फ 13 दिन के लिए, सेकेंड टाइम जो है वो बने थे 13 महीने के लिए 1998 और 1999 के बीच में, और थर्ड टर्म में अपना पूरा टर्म पूरा किया 5 साल का 1999 से 2004 के बीच। और इनको जो है 2015 में जो है भारत रत्न दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इनको जो है 2015 में भारत रत्न दिया गया था और इनका जन्म जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, व्हेन इज फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो है फार्मर्स डे जो है 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह, जो कि जो है इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, ये 1979 से 1980 के बीच में। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो डॉक्टर अंबेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी है यहाँ पे जो है एक आपने यहाँ पे करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 14 अप्रैल को और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है वो 6 दिसंबर को होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गए हैं, आप इसको करेक्ट कर लेना। और इनके जो है डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 6 इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑन कल्चरल टूरिज्म वॉज हेल्ड इन विच सिटी? सांस्कृतिक पर्यटन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी में। और यहाँ पे जो है 94 फिल्मों से ज़्यादा जो है जो भी 44 कंट्रीज थी उनकी जो है फिल्म को यहाँ पे स्क्रीन किया गया। अगला प्रश्न, विच स्टेट रिसीव ग्लोबल अक्लेम फॉर ऑफरेस्टेशन एफर्ट्स एट COP28? COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य को वैश्विक प्रशंसा मिली? तो ये जो है बिहार की स्कीम है जल जीवन हरियाली अभियान, उसको जो यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है और काफ़ी वहाँ पे सराहना हुई है बिहार गवर्नमेंट की। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सीएम फेलोशिप प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो है यूपी गवर्नमेंट स्टेट स्टार्ट किया है और इसका एम है टू इनेबल यंगर सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट टू अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टास्क। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट फिरोजाबाद इज रीनेम्ड एज चंद्रनगर? हाल ही में किस राज्य के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखा गया है? तो ये जो है यूपी में एक प्लेस है, उस ये जो यहाँ पे एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका नाम बदल के अब चंद्रनगर रखा गया है। अगला प्रश्न, 115 मिलियन ओल्ड शार्क फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? तो ये जो है जैसलमेर राजस्थान में खोजा गया है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये है व्हाट्सएप। अगला प्रश्न, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट AI सिटी? उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर देश का पहला AI शहर बनने जा रहा है? ये क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 3 स्टार दे दें और यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसका आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न, लेप्रोसी पेशेंट सर्च कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी 2024? तो 21 दिसंबर से 4 जनवरी 2024 के बीच में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का आयोजन किस प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और तो ये जो कैंपेन है वो जो है कानपुर जिले से स्टार्ट होगा और इस कैंपेन के अंदर जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स होंगी वो जो है लोगों के घर घर जाएंगी और वहाँ पे जो भी पेशेंट्स होंगे जिनको जो है लेप्रोसी के सिम्टम्स होंगे उनको सर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रीनेम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो ये है अयोध्या एयरपोर्ट।
अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अयोध्या से जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आप उसको जो है कंपाइल करके एक जगह पे रखें और अपने माइंड में उसको स्टोर कर लें, क्योंकि अयोध्या से रिलेटेड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, ये 100% श्योर है। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप जो है उसको एक जगह पे कलेक्ट करते जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जो अयोध्या में जो भी रामलला की मूर्ति है उसको जो है मूर्तिकार कौन है, तो ये जो है कर्नाटका के जो है एक अरुण योगी राज जी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है अयोध्या का जो एयरपोर्ट का नाम क्या है, वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, आगे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला प्रश्न, आपको यहाँ पे ये भी पढ़ना है कि इसको जो है इनॉग्रेट कौन किया था। ऑप्शन में जो है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर कोई किसी और मिनिस्टर, जो और भी मिनिस्टर का नाम दिया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन ऑन December 30 दिसंबर को नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली अमृत भारत ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द इंटायर स्टेट इन द डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स रिसीव ऑन द इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम पोर्टल IGRS पोर्टल पर प्राप्त उन जन शिकायतों का निस्तारण में कौन सा शहर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, तो ये है आजमगढ़। अगला प्रश्न, विच ऑर्गन ट्रांसप्लांट विल बी स्टार्टेड इन दी IMS BHU। IMS BHU में कौन सा अंग प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा, तो ये है किडनी। अगला प्रश्न, ऑन द लाइन्स ऑफ विच कंट्री विल आ मॉडर्न काउ शेल्टर्स बी बिल्ड इन लखनऊ। किस देश की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी आधुनिक गौशाला, तो ये जो है स्विट्जरलैंड की तर्ज पे यहाँ पे एक जो है मॉडर्न काउ शेल्टर्स लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अप्रूविंग स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इन द स्टेट। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य में परिचालन होटलों और रिजॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है, तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। और इसमें जो है इसमें जो है इसको जो भी यहाँ पे स्टार रेटिंग सिस्टम है उसको जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज आते हैं। अगला प्रश्न, विच सिटीज आदर्श सिंह वॉज सिलेक्टेड इन द इंडियन टीम फॉर द अंडर 19 वर्ल्ड कप। किस शहर के आदर्श सिंह को अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, तो ये जो है आदर्श सिंह कानपुर के हैं। अगला प्रश्न, इन विच सिटी विल ब्रिटिश कंपनी ट्रॉफलगर स्क्वायर कैपिटल सेट अप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ब्रिटिश कंपनी ट्रॉफलगर स्क्वायर कैपिटल किस शहर में रक्षा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेगा, तो ये स्थापित करेगा अयोध्या में। अगला प्रश्न, विच सिटी हैज़ बीन अवार्डेड द नंबर 1 पोजीशन एज द स्मार्टेस्ट सिटी इन द नॉर्थ जोन। किस शहर को उत्तरी क्षेत्र में सबसे स्मार्ट शहर के रूप में नंबर 1 स्थान से सम्मानित किया गया है, तो ये है वाराणसी, बनारस। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज रीच्ड इन द 3rd पोजीशन इन द कंट्री इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिविंग बिहाइंड बंगाल एंड आंध्र प्रदेश इन द ईयर 2023। वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसका सलूशन आपको इस अगले प्रश्न के नीचे मिल जाएगा। और पहली बार जो है इंडिया में 2020 और 21 में जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट था वो $50 बिलियन क्रॉस कर गया है, और ये जो है हाईएस्ट एवर यहाँ पे जो है एक जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया ने अचीव किया है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ है वो जो है स्टेपल्स का हुआ है, जैसे कि ये राइस जिसका जो है $9.65 बिलियन है, वीट का यहाँ पे $2.19 बिलियन है, शुगर का $4.6 बिलियन US है, और यहाँ पे जो है अदर सीरियल्स का यहाँ पे $1.08 बिलियन है। और वीट का यहाँ पे जो रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है और वो जो कि मोर देन 273% है। तो आपको यहाँ से देखना बस यही है और कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, तो वो हैं USA, चाइना, बांग्लादेश, UAE, वियतनाम एंड सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न, विच स्मार्ट सिटी रैंक फर्स्ट अमंग सिटीज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा स्मार्ट सिटी पहले स्थान पे है, तो इसका नाम है वाराणसी। अगला प्रश्न, प्रियंका गोस्वामी फ्रॉम विच स्टेट सेट अ न्यू नेशनल गेम रिकॉर्ड इन द विमेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक। किस राज्य की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है उत्तर प्रदेश की है।
अगला प्रश्न, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द स्टेट फर्स्ट सेफ गोट रेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैज बीन ओपन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? तो ये जो है इटावा जिलों में खोला गया है। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम का लाभ देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो यह है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पीएम स्वनिधि को जो है 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका जो एम है तो यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी स्टेट वेंडर्स होते हैं उनको जो है अप टू 10,000 लोन प्रोवाइड किया जाता है और जब वो अपना टाइमली पेमेंट कर देते हैं पहले लोन का तो उनको जो है सेकेंड और थर्ड टर्म में उनको जो है 20,000 और 50,000 लोन प्रोवाइड किया जाता है। साथ में उनको जो है इंसेंटिव्स भी दिया जाता है, जैसे कि इनको जो है 7% की जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है पर एनम और साथ में इनको जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर उनको जो है कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि 1,200 रुपये पर ईयर हो सकते हैं। अगला प्रश्न, What is the source of power of Ramayana vessels introduced along the Saryu rivers? सरयू नदी के किनारे पेश किए गए रामायण जहाजों के लिए शक्ति का स्रोत क्या है? तो ये है सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट टू इंश्योर विमेन सेफ्टी। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना की शुरू की है? तो यह है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत सिंधियावा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा किस जिले की ग्राम पंचायत सिंधियावा को सम्मानित किया गया है? तो ये है बाराबंकी। और आपको जो है इस जो यहाँ पे ग्राम पंचायत है सिंधियावा का उसके प्रधान का भी नाम याद रखना है क्योंकि एक बार ये यूपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि यूपी के जो किसी गांव में है वहाँ पे जो है सबसे एजड जो यहाँ पे प्रधान थे उनका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसे में क्योंकि इस जो ग्राम पंचायत है उसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑनर किया गया है तो आपको जो है हेमलता सिंह का नाम जो कि जो है विलेज हेड हैं जो है ग्राम पंचायत सिंधियावा की, इनका नाम पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ उत्तर प्रदेश बीन बिल्ड। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जिले में बनाई गई है? तो इसका आंसर है प्रयागराज। अगला प्रश्न, हॉट कुक्ड फूड स्कीम हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। हॉट कुक्ड फूड योजना हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश और इस स्कीम को जो है अयोध्या से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, हु हैज इनॉग्रेटेड दी सिटीज सेकेंड फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन एट रविदास घाट इन वाराणसी। वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। और वो जो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट फ्लोइंग सीएनजी स्टेशन था वो भी जो है गंगा रिवर के किनारे वाराणसी में बना था। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द खादी कारीगर कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो ये किया गया था वाराणसी में। अगला प्रश्न, विच स्टेट असेंबली विल सून बी इक्विप्ड विद द स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। किस राज्य की विधानसभा जल्द ही स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लैस होगी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स टू कम्बैट एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इन इंडिया। भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्थान ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। और इसका जो एम है टू कप द इम्पैक्ट ऑफ एम्बिएंट पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 पॉल्यूशन। अगला प्रश्न, विष्णुदेव साय इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं? तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जो भी यहाँ पे भी जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे मैंने आपको उनके CM और उनके गवर्नर का नाम बता दिया है, आप उसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न, विच एशियन कंट्री हैड रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। हाल ही में किस एशियाई देश ने अपने वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है इंडिया। और दिस नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफर्स वनरली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन डिजाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री। अगला प्रश्न, विनबैक्स 23 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। विनबैक्स 23 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर है वियतनाम। और इस बार जो है ये एक्सरसाइज जो है वियतनाम के हनोई सिटी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज रिसेंटली सरपास अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम इन 2023 अकॉर्डिंग टू UNODC। तो यहाँ पे UNODC के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है?
तो ये है म्यांमार। तो आपने जो सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट, तो यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट जो है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की रीजन को बोला जाता है, और गोल्डन यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो म्यांमार, लाओस इन रीजन को बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब जो है यहाँ पे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो ओपीएम का, अब वो म्यांमार बन गया है, अफगानिस्तान पीछे चला गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैप्स मेंशन इन द ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी डिस्कशन। महामारी संधि चर्चा के मसौदे में उल्लिखित पैप्स का पूर्ण रूप क्या है? जिसका फुल फॉर्म है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, कैप्टन फातिमा वसीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट। कैप्टन फातिमा वसीम ने किस स्थान पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा? तो ये जो है इनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अगला प्रश्न, आईसीटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री। आईसीटी या प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम्स आईटेक इज अ prominent capacity building initiative by the Ministry of External Affairs of the Government of India. अगला प्रश्न, स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री। स्पेक्स योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस स्कीम का जो एम है टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अगला प्रश्न, recently the Anand marriage has been implemented in Jammu Kashmir. This act gives statutory recognition to which type of marriage? हाल ही में जम्मू कश्मीर ने आनंद विवाह अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम किस प्रकार के विवाह को वैधानिक मान्यता देता है? तो ये देता है सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स को। अगला प्रश्न, हु इज द ट्रेजरर ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग राम टेम्पल प्रिपरेशंस। राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है गोविंद देवगिरी जी। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैड्स जो कि हाल में खबरों में था, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो इसका संबंध है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार का जो एक्सरसाइज था उसको इंडिया ने होस्ट किया था, और इसका एम है टू इम्प्रूव दी कॉर्पोरेशन बिटवीन दी एससीओ मेंबर स्टेट्स इन आइडेंटिफाइंग एंड सप्रेसिंग दी मिसयूज ऑफ इंटरनेट फॉर इलिसिट एक्टिविटीज। अगला प्रश्न, हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री न्यूहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सविता लडागे। और ये जो है प्रोफेसर है होमी जहांगीर भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि पार्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न, द एकमारा प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इन विच स्टेट। एकमारा परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में है? तो इसका ये जो है उड़ीसा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो भी यहाँ पे वहाँ के टेम्पल्स हैं उसके जो कल्चर आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, सुल्तान हैतम बिन तारिक who was recently on state visit to India is the Sultan and Prime Minister of which country? सुल्तान हैतम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पे थे, किस देश के सुल्तान व और प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो है ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली G7 नेशन हैव प्लान टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ विच कंट्रीज डायमंड इनटू देयर मार्केट्स। हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरे के प्रवेश को अपने बाजारों से रोकने की योजना बनाई है? तो ये जो है रशियन डायमंड्स को जो है बाजार में आने से रोकेंगी, और साथ में जो है वो भी ये जो है रशियन डायमंड्स को रोकेंगी जो कि किसी थर्ड कंट्री में प्रोसेस किया जाता है। अगला प्रश्न, हौदी रेबल्स दैट वर मेकिंग न्यूज रिसेंटली ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री। हौदी विद्रोही जो हाल ही में खबरों में बना रहा किस देश से आते हैं? तो ये जो है यमन में आते हैं, और इनका जो ऑफिशियल नेम है वो है अंसर अल्लाह, जिसका मतलब होता है सपोर्टर्स ऑफ गॉड, जो कि एक सिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो है ईरान की बैकअप होती है। अगला प्रश्न, एस्क्विबो रीजन दैट वाज रिसेंटली मेकिंग इन न्यूज इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज। एस्क्विबो क्षेत्र जो कि हाल ही में खबरों में था किन दो देशों के बीच के विवाद का विषय है? तो ये जो है विवाद है वेनेजुला और गायना के बीच में। अभी जो है इस टेरिटरी को जो है कंट्रोल करती है गायना, बट उस पर जो है वेनेजुला भी क्लेम करता है। और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहाँ भी टेरिटरी के डिस्प्यूट हैं उनके पीछे एक कंट्री का हाथ है और वो है यूके।
तो यहाँ भी जो है यूके की जो उनकी जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थी, तो ये रीजन भी उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट का देन है। अगला प्रश्न, द टर्म GN1 एंड पिरूला दैट वर रिसेंटली मेकिंग न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सब GN1 और पिरूला जो हाल में समाचार बन रहे थे निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये जो है कोविड-19 के वेरिएंट्स हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ टर्म पता चाहिए कि टर्म GN1 एंड पिरूला जो है ये कोविड-19 के वेरिएंट्स हैं। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्वावेद महामंदिर विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर्स इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी। स्वावेद महामंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह किस शहर में स्थित है, तो ये जो है वाराणसी में है और इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 20,000 लोग एक साथ यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 20,000 का जो आंकड़ा है उसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेज हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद दी कोवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह है इंडिया। और यहाँ पे इंडियन की जो आर्म फोर्सेस को उसको जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे उनको एक कोवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड से उनको नवाजा था। अगला प्रश्न, हाउ मेनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर है 11। और ये जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर्स होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज होम टू द ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट that recently achieved criticality signifying the onset of controlled fission chain reaction। कौन सा राज्य काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना का घर है जिसने हाल ही में महत्वपूर्णता हासिल की, जो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है। तो ये जो है काकरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ये जो है गुजरात में है। साथ में आपको जितने भी और भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काकरा पर यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गुजरात में है। कलपक्कम वो जो है तमिलनाडु में है। नरोरा यूपी में है। बुलंदशहर में। कैगा वो जो है कर्नाटका में है। राजस्थान में जो है राजस्थान में भी राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो कि कोटा में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वो महाराष्ट्र में है। कोदमकुलम और वो तमिलनाडु में है। तो आपको यहाँ पे सारे नाम पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, What is the name of carbon tax that UK plans to implement from 2027 on imports of materials like steels and aluminium? उस कार्बन टैक्स का नाम क्या है जिसे ब्रिटेन 2027 से स्टील और एल्यूमिनियम जैसी सामग्रियों के आयात पर लागू करने की योजना बना रहा है? तो इसका नाम है कार्बन बॉर्डर टैक्स, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। अगला प्रश्न, रिसेंटली हरियाणा हैज एमर्ज्ड विक्टोरियस इन दी विजय हरारे ट्रॉफी बाई डिफीटिंग। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा ने किसको हराकर विजयी हुआ है, तो ये आंसर यहाँ पे है राजस्थान। तो यहाँ पे हरियाणा ने यहाँ पे राजस्थान को हराया था। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने यहाँ पे आपको दोनों बता दिया है, यहाँ पे विजय हरारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, इसका आंसर है फिनलैंड। और The International Gender Equality Prize in 2023 was awarded to Afghan Women Skill Development Center। तो ये अवार्ड जो है अफगान विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को दिया गया था। अगला प्रश्न, What is the name of potato disease that has caused substantial damage to potato crops across the various districts of Punjab? आलू की इस बीमारी का नाम क्या है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो उसका नाम है लेट ब्लाइट। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो भी क्रॉप की वैरायटीज हों या फिर जो भी क्रॉप में डिजीज होती हैं उनका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो आप यूपी पीसीएस में हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न, Approximately what % of worldwide trade passes through Suez Canal that has been recently disrupted by attacks in the Red Sea? दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत स्वेज कनाल नहर से होकर गुजरता है जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया? तो इसका आंसर है 12%। तो जो है स्वेज कनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, साथ में जो है इसका स्ट्रैटेजिक जो दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जा चुका है कि जो स्वेज कनाल की टोटल लेंथ है वो कितनी है, और ये यूपीपीसीएस में 2 से 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 193 किलोमीटर।
अगला प्रश्न, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड भूमि राशि पोर्टल, किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज द मेन स्टेट पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है? तो इसका आंसर है असम। ये जो गीता सेमिनार और गीता महोत्सव हुआ था ये हरियाणा में हुआ था, पर इसका जो मेन स्टेट यहाँ पे पार्टनर था वो असम था। और इसका थीम था इस बार वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शंस को करेक्ट कर लेना, इसका आंसर असम है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है कि जो सेमिनार हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो मेन स्टेट पार्टनर था वो असम था। अगला प्रश्न, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023? किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये जीता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, जो कि है अमृतसर में। और ये लगातार इसने जो है अब तक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने 25 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकग्निशन एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सल्स? हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटका में है। अगला प्रश्न, चर्च ऑफ एपिफनी दैट हैज रिसेंटली सिक्योर्ड प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चर्च ऑफ एपिफनी, जिसे हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा। आपको यहाँ पे जो है 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट्स का नाम याद रखना है, जो कि पंजाब और हरियाणा से हैं। इनके नाम है रामबाग गेट एंड रामपार्स इन अमृतसर, पिपाली हवेली इन गुरदासपुर, और यहाँ पे चर्च ऑफ एपिफनी इन गुड़गांव। तो यहाँ पे जो है रामबाग गेट और रामपार्स अमृतसर में है, पीपल हवेली गुरदासपुर है में है। तो यहाँ पे पंजाब से 2 साइट है, और चर्च ऑफ एपिफनी जो कि गुरुग्राम में है, जिसको जो है यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन दिया गया है। अगला प्रश्न, एज पर द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 विच स्टेट इज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट टू वर्क? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो यह है केरला। अगला प्रश्न, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड हेल्थ एम्बेसडर फॉर सलाम बॉम्बे फाउंडेशन? हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमृता रायचंद को। और ये जो है एक सेलिब्रिटी शेफ हैं जो कि हेल्थ एम्बेसडर बनी है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए। और ये जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन है ये काम करता है अडल्सन के लिए जिनकी एज जो है 1200 साल होती है, जो कि मुंबई के स्लम्स में रहती हैं। अगला प्रश्न, विच स्टेट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक? हाल ही में खबरों में रहा किस स्टेट को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? तो ये है बाब अल मंडेब। और ये आपको पता है कि बाब अल मंडेब जो होता है वो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से वाया रेड सी एंड स्वेज कनाल, और ये सेपरेट करता है अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला से। इसी तरह से जो है यहाँ पे आपको एक जो स्टेट का और नाम पता होना चाहिए, वो है स्टेट ऑफ होर्मुज, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन सी को गल्फ ऑफ ओमान से। अगला प्रश्न, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द फेम इंडिया स्कीम? फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और इस स्कीम को जो है 2015 में पहली बार लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, विच प्लेयर रिसेंटली क्लिंच दी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टाइटल्स? हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो ये हैं डी गुकेश। अगला प्रश्न, रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज इनोग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये जो जिले हैं वो है आगरा और मथुरा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप मार्क कर ले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्टेट?
भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? तो स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, विच स्पोर्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन दी 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? तो इसका आंसर है स्क्वॉश। और ये जो है 6वां यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा जो कि तमिलनाडु में होगा। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 December एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द मार्टरडम ऑफ 4 सन्स ऑफ विच सिख गुरु? किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो ये है सिख के जो आखिरी यहाँ पे गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे दोनों इनके जो 4 पुत्र हैं उनके नाम और ये किस डेट को यहाँ पे सेलिब्रेट कोमेमोरेट किया जाता है उसको भी आप ध्यान रखें। और इनके जो 4 सन्स थे वो हैं जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह एंड कुलवंत सिंह, जो कि जो है लड़े थे मुगल एम्परर औरंगजेब और उनकी आर्मी से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको मार्क कर लें। अगला प्रश्न, डीन एल्गर हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच टीम? डीन एल्गर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस टीम के पूर्व कप्तान है? तो ये जो है साउथ अफ्रीका के कप्तान थे। अगला प्रश्न, विच स्टेट विल सेट अप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन? कौन सा राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और ये जो है लगभग जो है 57 जिलों में इसको जो है यहाँ पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, द मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस? मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 डेज किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया है बिहार की गवर्नमेंट ने। और इनका एम है टू स्ट्रीमलाइन एंड एक्सपेडाइट द क्रिमिनल जस्टिस अक्रॉस द स्टेट। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.56 किलोमीटर लॉन्ग न्यू ब्रिज ऑन रिवर गंगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये है बिहार। और ये जो है कनेक्ट करेगा दीघा और सोनपुर को बिहार में। अगला प्रश्न, विच स्टेट ऑर्गेनाइज जन संवाद अंडर दी विकसित भारत संकल्प यात्रा? विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किस राज्य ने जन संवाद का आयोजन किया? तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और इसका जो यहाँ पे मोटो था, टू प्रमोट दी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। अगला प्रश्न, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 10,000 जन औषधि केंद्र एट विच प्लेस? हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया था एम्स देवघर में, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न, जल इतिहास उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली। और इसका जो एम है टू रेज दी पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट दी सेफगार्डिंग वाटर हेरिटेज साइट्स। अगला प्रश्न, इंडिया अनाउंस्ड $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को $250 मिलियन के ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये है केन्या। केन्या की जो कैपिटल है वो नैरोबी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विलियम समोई। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑर्गेनाइज्ड वन भारत साड़ी वॉकथॉन एट विच प्लेस? कपड़ा मंत्रालय ने वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किस स्थान पर किया? तो ये किया था मुंबई में। और जो इसके पहले जो साड़ी वॉकथॉन का ऑर्गेनाइज किया गया था वो सूरत में किया गया था, इस बार जो है मुंबई में किया गया। तो यहीं पे हम जो है आज को विराम लगाते हैं। अगला वीडियो जल्द ही आपके पास